वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। Hi everyone, I have taught to you in previous chapter naming words and now I am going to teach you common and proper naming words. तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि नेमिंग वर्ड्स क्या हैं, देन चलते हैं कॉमन एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स पे। तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या वर्ड्स के नेम। जैसे कि आपको किसी को बुलाना रहता है तो कोई पर्सन का नाम लेके बोलते हो, कोई वस्तु लेते हो तो उसका नाम बोलते हो, कोई वर्ड्स एनिमल का नाम लेते हो, कोई जगह का नाम लेते हो, तो यही नेमिंग वर्ड्स है। अब यहाँ पे टॉपिक है आपका कॉमन एंड प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स, मतलब कि अब उसमें कॉमन कौन है और प्रॉपर कौन है, इसको आपको पहचानना है। तो कॉमन जो है वो आते हैं आपका नॉर्मल जनरल नाम में, एंड प्रॉपर जो आते हैं आपका पार्टिकुलर नेम है। कॉमन है आपका जनरल नेम एंड प्रॉपर है आपका पार्टिकुलर नेम जो अलग हो। तो बच्चों हम देखते हैं, पहले आपका कॉमन है। तो यहाँ पे है कि नेमिंग वर्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेमिंग वर्ड्स जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। 2 टाइप्स है, कॉमन एंड प्रॉपर। फिर हम यहाँ पे पहले कॉमन को देख लेते हैं। तो कॉमन नेमिंग का वर्ड मैंने आपको बताया है। कॉमन नेमिंग मीन्स कि जो जनरल नेम में आते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन है ना, तो नेम ऑफ पर्सन में आपको बुलाना है किसी को, तो अगर आप फादर, अंकल को बोलते हो अंकल कम हियर, या फिर ब्रदर कम बॉय, ये सब बोलते हो, तो आपकी किस में आ जाएंगे, कॉमन नेमिंग में आ जाएंगे। तो ये नेम ऑफ पर्सन में आ गए, नेम ऑफ पर्सन में आ गए। बट अगर आप यही बोलते हो कि श्याम या फिर श्याम अंकल कम हियर, तो आपने नाम डाल दिया तो वो आपका हो गया प्रॉपर नेमिंग वर्ड, उस नाम से वो जाने जाते हैं। तो ये नेम ऑफ पर्सन में आ गया। जैसे कि यहाँ पे है, देखो कॉमन का वर्ड्स सच एज पोटैटोज, पेंसिल, वॉच एंड टॉय रेफर टू द थिंग्स इन जनरल, दे आर कॉल्ड कॉमन नेमिंग वर्ड्स और कॉमन नाउन्स। कि ये जो है पोटैटोज, पेंसिल, वॉच एंड टॉय किस में जाते हैं, जनरल नाम बता रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, सामान्य नाम हो गए, व्यक्तियों के या वस्तुओं के या जानवरों के या पर्सन के। पर्सन और ये पीपल एक ही में आते हैं, नेम ऑफ पर्सन और पीपल। तो या तो किसी पर्सन पीपल के नाम रहेंगे, या तो फिर एनिमल वर्ड्स के नाम रहेंगे, या फिर आपका नाम रहेगा प्लेस का या फिर वस्तु का। प्लेस मीन्स जगह और वस्तु मीन्स सामान जो होता है। तो हम अगर नेम ऑफ जनरल वे में हम क्या लेंगे नाम, कोई भी पर्सन का नाम, जैसे कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, तो ये आपका दोस्त में आपके सारे दोस्त आ जाएंगे। कॉमन मीन्स होता है कि अगर हम कोई बोलते हैं वर्ड तो उससे उस कम्युनिटी का बोध होता है, उस समुदाय के पूरे आदमियों का बोध हो जाता है। जैसे कि सिस्टर बोलते हैं तो उसमें हमारी सारी सिस्टर आ जाती है, जितनी भी कजन है, ऑन है, सब आ जाती है। और अगर हम ब्रदर बोलते हैं तो पूरे भाई आ जाते हैं। तो मदर बोलते हैं तो सबकी माँ आ जाती है। जैसे कि हम अपनी माँ को भी बोलते हैं तो फिर भी उसमें क्या होता है, आपके दोस्त की माँ, सबकी माँ होती है, तो सबका बोध हो जाता है। तो इस तरह से ये किस में आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। बट अगर बोलते हो, नाम लेकर के बोलते हो कि सोनू कम हियर, तो वो सोनू ही आएगा, तो ये प्रॉपर में हो जाएंगे और कॉमन में हो जाएंगे, आपका जनरल नेम हो जाएंगे। जैसे कि रिलेशन में हो जाएंगे मदर, फादर, डॉटर, सन, सिस्टर, डॉक्टर, नर्स, ये सब आपको कॉमन में आ जाएंगे। तो ये नेम ऑफ पर्सन में आ गए। अब हम नेम ऑफ एनिमल्स में कैसे पहचानेंगे, तो नेम ऑफ एनिमल्स आपका है, जैसे कि आप मान लो नेम ऑफ एनिमल्स आपको लेने हैं तो हॉर्स ले लो, फिर डॉग ले लो, फिर कैट ले लो, ये सब भी किस में आ जाएंगे, आपको कॉमन नेमिंग में ही आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताती हूँ। यहाँ पे एनिमल नेम है ना, हॉर्स, मंकी, ऑल, पिजन, मॉस्किटो, फ्लाई, ये सब किस में आ गए, आपको कॉमन में आ गए। बट वही प्रॉपर में आगे आपको बताऊंगी कि उसको कैसे अलग करेंगे। फिर आप प्लेस ले लो, प्लेस में क्या आ जाए, रिलेशन में मैंने आपको बताया ना, नेम ऑफ पर्सन और पीपल में कि क्या आ जाएंगे, मदर, सन, फादर, सिस्टर, ये सब, डॉटर, अंकल। तो ये नेम ऑफ पर्सन और पीपल में आ गए। और नेम ऑफ एनिमल्स में हॉर्स, मंकी, ऑल, पिजन आ गए। अब अगर इसी को हम लेते हैं नेम ऑफ वर्ड में, तो क्या आ जाएंगे, कक्कू,
कोयल, कक्कू, पिजन, ये सब आ जाएंगे, क्रो आ जाएंगे, स्पैरो आ जाएंगे, तो ये सब बर्ड्स में आ जाएंगे। एंड यही अगर हम प्लेस में लेते हैं तो प्लेस में क्या आ जाएंगे, स्कूल, पार्क, गार्डन, म्यूजियम। तो जो भी हम ये करते हैं, प्लेस का नाम लेते हैं, प्लेस के नाम में किचन, आपका पार्क, आपका बेडरूम, मतलब जो भी जगह का आप नाम लेना चाहते हो ले सकते हो। हॉस्पिटल, ये सभी तो जगह का ही नाम है ना। सिटी, स्टेट, कैपिटल, ये सब प्लेस में आ जाएंगे। फिर आपको थिंग्स में नाम लेने हैं, तो थिंग्स में नाम आपका कोई भी थिंग्स हो जाएगा। आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर, रबर, कटर, जितने भी जग हो गए, आपके नोटबुक हो गए, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके थिंग्स में आ जाएंगे। जैसे यहाँ है ना थिंग्स का, बैग, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक। फिर जिसे हम खेलते हैं वो भी थिंग्स में आ जाएंगे, फुटबॉल, बैट, स्कीपिंग रोप, टॉय। फिर फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के नाम हो जाएंगे, एप्पल, ऑरेंज, कैबेज, ओनियन, मैरीगोल्ड, रोज, ये सब भी आ जाएंगे। एंड फिर ट्रांसपोर्ट में बाइसिकल, बस, कार, ट्रेन, और पार्ट ऑफ बॉडी में हेड, नोज, नेक, चेस्ट, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। तो आपने पढ़ा बच्चों कि कॉमन में क्या होता है। कॉमन में जो कॉमन नाम है, जनरल नेम है, उसे ही बोलते हैं कॉमन नेम। जैसे कि अब आपको मैं एग्जांपल से समझा दूँ। यहाँ पे क्या है, सी लाइक्स ईटिंग पोटैटोज, उसे आलू खाना पसंद है। आलू का भी कितने टाइप के वेराइटीज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे आलू को क्या हो जाएंगे, कॉमन नेमिंग वर्ड हो जाएंगे। पेंसिल भी कितने सारे के आते हैं, नटराज के आते हैं, सिल्लो के आते हैं। तो अगर आप ओनली पेंसिल बोलते हो तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन में हो जाएंगे। एंड जब मैं प्रॉपर समझाऊंगी तो कॉमन और क्लियर होगा। अगर वॉच बोलती हूँ, ही हैज़ लॉस्ट हिज वॉच, तो वॉच भी कई सारी कंपनियों के आते हैं, तो वॉच कंपनियों के नाम के साथ बोलेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर। एंड जनरल वे में बोलेंगे तो वॉच बोलने से सारी जितनी भी घड़ियाँ हैं, सारी घड़ियाँ आ जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉमन बोलेंगे। टॉय बोलते हैं तो कितने सारे टॉय होते हैं, तो एक प्रॉपर टॉय के बारे में नहीं बोल रहे हैं, सारे टॉय जितने भी खिलौने हैं, तो ये भी कॉमन में आ जाएंगे। तो कॉमन का क्या हो गया, जिससे कि एक कम्युनिटी का बोध हो, एक समुदाय का बोध हो, उसे ही बोलते हैं कॉमन नेमिंग वर्ड। अब हम आगे देखते हैं प्रॉपर का। तो प्रॉपर नेमिंग वर्ड ये बड़ा ही डिमांडिंग चैप्टर था, बच्चे समझ नहीं रहे थे प्रॉपर और कॉमन में डिफ्रेंशिएट करना। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसको बच्चे को पढ़ा ही दूँ। तो अब प्रॉपर में आएंगे, तो प्रॉपर नेमिंग का, प्रॉपर नाउन का होता है डिफिनीशन कि ऐसा नेम जो पार्टिकुलर हो, जो किसी और का नहीं हो, यूनिक हो, स्पेशल हो, एक पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष का नाम हो। प्रॉपर का होता है कि एक व्यक्ति विशेष, पार्टिकुलर, जैसे कि कॉमन का होता है ना जातिवाचक संज्ञा, उसी तरह से हिंदी होता है कॉमन का जातिवाचक संज्ञा, उसी तरह से प्रॉपर नेमिंग वर्ड का होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि यहाँ पे है इसका, दीपिका, ट्यूसडे, पोंगल एंड मैसूर रेफर टू स्पेसिफिक नेम्स। ये क्या है, दीपिका, ट्यूसडे, पोंगल एंड मैसूर रेफर्स टू स्पेसिफिक नेम। ये क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक, कोई अलग, विशेष, अनोखा नाम बता रहे हैं, मतलब कि वो किसी और का नाम नहीं हो सकता है। एंड यहाँ पे नोट है, नोट दैट प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर नेमिंग वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको तो ये पता ही है कि वर्ड का, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, बट हम अगर प्रॉपर नेमिंग वर्ड को सेंटेंस के बीच में भी लिखते हैं तो भी हम उसको कैपिटल में ही लिखेंगे। जैसे कि अगर लिखते हैं माई नेम इज मोना सिंह, तो मोना में एम तो लिख ही देंगे कैपिटल, लेकिन एस को भी कैपिटल में लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एम लिख देते हैं कैपिटल में और सिंह को स्मॉल कर देते हैं, बट यहाँ पे दोनों टाइटल ही कैपिटल में होंगे क्योंकि दोनों प्रॉपर नेमिंग है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि दीपिका, ट्यूसडे, पोंगल एंड मैसूर जो है वो क्या है, पार्टिकुलर नेम है। दीपिका को हम सीमा नहीं बोल सकते, ट्यूसडे को हम थर्सडे नहीं बोल सकते, पोंगल को दीपावली नहीं बोल सकते, एंड मैसूर को दिल्ली नहीं बोल सकते। सबका अलग अलग नाम है, तो यही होते हैं प्रॉपर नेमिंग वर्ड, पार्टिकुलर नेम, प्रॉपर नेमिंग वर्ड। तो आई होप कि आपको अब प्रॉपर और कॉमन ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि दीपिका बोले तो ये किसी व्यक्ति विशेष को दर्शा रहा है, लेकिन वही गर्ल्स बोलते हैं तो क्या हो जाता है, कॉमन में आ जाता है। अब बच्चों ध्यान से सुनो और समझो कि प्रॉपर और कॉमन अलग कैसे होता है। प्रॉपर अगर किसी लड़की का नाम बोलते हैं स्पेशल तो वो प्रॉपर में आ गया,
दीपिका, मोनिका, सीमा, रेखा। एंड अगर उसी को बोल देते हैं गर्ल्स, ये मदर, डॉटर, नर्स, ये सब का भी तो नाम लड़की का ही होता है ना। बट अगर हम नेम बोलते हैं उसका सिर्फ स्पेशल नेम, तो वो प्रॉपर में आ जाएंगे। बट डॉक्टर, नर्स, आंटी, सिस्टर ये बोलते हैं तो वो कॉमन में आ जाएंगे। अब ट्यूसडे यहाँ पे जैसे हैं, तो ट्यूसडे क्या है, डेज का नेम है, तो डेज बोले तो कॉमन में आ गया, क्योंकि डेज बोलने से सारे डेज का नाम आ गया। बट अगर हम ओनली ट्यूसडे बोले तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर में आ जाएगा। अब नेम ऑफ फेस्टिवल में पोंगल है, तो पोंगल बोले तो प्रॉपर में आ जाएगा। बट अगर फेस्टिवल बोले तो किस में आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। अब जैसे मैसूर बोले तो ये आ जाएंगे प्रॉपर में। बट अगर ओनली कैपिटल बोले, सिटी बोले, स्टेट बोले तो इसमें सारे आ जाएंगे, जितने भी सिटी हैं, जितने भी स्टेट है, सारे आ जाएंगे, तो ये कॉमन में हो जाएंगे। तो नेम ऑफ पर्सन में दीपिका आया तो प्रॉपर, गर्ल, डॉटर, सिस्टर आया तो कॉमन। फिर नेम ऑफ एनिमल में मान लो आप कहोगे कि अब नेम ऑफ एनिमल को कैसे करेंगे प्रॉपर कॉमन में, तो नेम ऑफ एनिमल के बारे में बताऊँ आपको कि अगर आप कोई डॉग पालते हो और डॉग का कुछ नाम रख देते हो, जैकी रख दो या फिर कुछ भी प्यार से उसको नाम डाल दो, तो उसको नाम डाल देते हो तो वो अगर क्या हो गया, एक नाम उसको मिल गया स्पेशल, तो वो आपका प्रॉपर हो जाएगा। अगर आप उसको जैकी करके बुलाते हो डॉग को तो आपका प्रॉपर नेमिंग वर्ड हो गया। बट अगर आप उसको डॉग बोलते हो तो वो कॉमन में आ जाएगा। तो नेम ऑफ आपका एनिमल भी क्लियर हुआ। अब नेम ऑफ प्लेस में आ जाओ। नेम ऑफ प्लेस में अगर आप बोलते हो, किसी भी हॉस्पिटल का नाम ले लो, एम्स हॉस्पिटल ले लो, या फिर कोई भी जगह का नाम ले लो, गेटवे ऑफ इंडिया ले लो, इंडिया गेट ले लो, कुतुब मीनार ले लो, तो ये सब क्या है, प्लेस है। दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, ये सब भी क्या है, जगह के नाम है, प्लेस के नाम है, तो ये प्रॉपर में आ जाएंगे। बट वहीं पे अगर कह दो मुझे सिटी जाना है या फिर मुझे जगह पे घूमने जाना है, तो ये कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, कॉमन में आ गया। बहुत सारा जगह है, कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये कॉमन में आ गया। बट अगर हम पार्टिकुलर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है, तो ये आपके प्रॉपर नेमिंग में आ जाएंगे। तो आपको नेम ऑफ पीपुल में समझ में आ गया प्रॉपर कॉमन, नेम ऑफ एनिमल समझ गए, नेम ऑफ प्लेस समझ गए। अब नेम ऑफ थिंग्स में कैसे अलग करेंगे। नेम ऑफ थिंग्स में आपको छोटी चीज़ से ही समझाती हूँ। आपके पास पेंसिल होते हैं ना, कई कंपनी के, सेल्लो के, नटराज के, तो आप बोलते हो कि गिव मी पेंसिल, तो ये क्या हो गया आपका, गिव मी पेंसिल आपका हो गया प्रॉपर कॉमन नेमिंग वर्ड, ओनली पेंसिल बोले तो। बट वहीं बोलते हो आप शॉप पे जाते हो और बोलते हो कि गिव मी नटराज पेंसिल, तो वो आपको नटराज पेंसिल ही देगा शॉपकीपर, सेल्लो नहीं देगा। तो आपने नटराज पेंसिल जो बोला वो आपको प्रॉपर में आ गया, क्योंकि आपने उसका पार्टिकुलर नेम बोला है। तो आई होप कि आपको पार्टिकुलर कॉमन समझ में आया होगा। प्रॉपर नेमिंग मीन्स होता है कोई खास नाम, चाहे वो किसी भी पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या थिंग का हो। और कॉमन नेमिंग वर्ड होता है जनरल नाम, चाहे वो भी किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या थिंग का हो। तो फिर आप यहाँ पे है समझाया हुआ है, देख सकते हो। जैसे कि डेज ऑफ वीक जो होते हैं उसमें क्या आते हैं, सब में प्रॉपर ही हैं डेज जो आते हैं, या फिर मंथ के नेम जो आते हैं वो सारे प्रॉपर नेमिंग वर्ड ही हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर, एंड फिर संडे, मंडे टू सैटरडे तक, ये सारे क्या हैं आपके प्रॉपर नेमिंग वर्ड है, क्योंकि उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता है। जैसे यहाँ पे देखो डेज ऑफ वीक है ना, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये सारे प्रॉपर में आ जाएंगे। फिर मंथ्स ऑफ ईयर जो दिया हुआ है, ईयर का नेम जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, जनवरी टू दिसंबर तक, ये सारे प्रॉपर में आएंगे। फेस्टिवल को मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल बोलो तो क्या हो जाएंगे, कॉमन में। बट ओणम, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, दिवाली बोलोगे तो ये किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में आ जाएंगे। फिर कंट्रीज एंड सिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडिया, नेपाल, मुंबई, चेन्नई, कुछ भी बोलो तो किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में। लेकिन ओनली बोलो कि मुझे सिटीज जाना है, कंट्रीज जाना है, तो ये आपके कॉमन में आ जाएंगे। आप इटली बोलो तो ये किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में आ जाएंगे। बट ओनली कंट्रीज बोलो तो ये कॉमन में आ जाएंगे। बुक्स का अगर स्पेशली नाम है, द जंगल बुक, द लिटिल प्रिंस, या फिर द रामायण, द गीता, कुरान, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में। बट ओनली बोलो कि बुक्स, तो ये कॉमन में आ जाएंगे। शॉर्ट स्टोरीज में भी जिसका भी नाम है पर्टिकुलर वो आपका प्रॉपर, और इसका जनरल नेम है वो कॉमन, ऐसे समझो आप। तो आप बोलो मैंने स्टोरी पढ़ा है, तो ये कॉमन में आ जाएंगे। स्टोरी कितने सारे होते हैं। बट आप बोलो कि मैंने जैक एंड बीन्सटॉक स्टोरी पढ़ा है, द फ्रॉग प्रिंस पढ़ा है, तो ये किस में आ जाएंगे, प्रॉपर में आ जाएंगे।
मॉन्यूमेंट में भी मैंने बताया द गेटवे ऑफ इंडिया, द रेड फोर्ट बोलो तो ये प्रॉपर में, एंड वहीं बोलो कि मुझे जाना है देखने मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेस, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, कॉमन में आ जाएंगे। तो आई होप कि आपको कॉमन एंड प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एंड अब मैं आपको आगे भी दिया हुआ है मॉन्यूमेंट्स का, मैंने आपको बता दिया। एंड फिजिकल फीचर्स जैसे माउंट एवरेस्ट, इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, ये सब भी किस में आएंगे, प्रॉपर में आ जाएंगे। बट ओनली बोलो कि मुझे एवरेस्ट देखना है, ओशियन देखना है, तो ये कॉमन में आ जाएंगे। जैसे आप रिवर को लो, रिवर को लेते हो ना, अब क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, जैसे कि रिवर को लेते हो तो अगर आप रिवर बोलते हो तो किस में आएंगे, कॉमन में आएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिवर हैं। बट अगर आप बोलते हो गंगा रिवर, यमुना रिवर, तो ये प्रॉपर में आएंगे, क्योंकि आपने उसका स्पेशली नाम दे दिया है। तो इसी तरह से जिसका स्पेशल नाम हो वो प्रॉपर पार्टिकुलर नेम हो, और जिसका जो कॉमन में आते हों तो वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। अब आपको आई थिंक प्रॉपर और कॉमन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन द कॉमन नेमिंग वर्ड्स एंड सर्किल द प्रॉपर नेमिंग वर्ड्स, मतलब अंडरलाइन करना है कॉमन को और सर्किल कर देना है प्रॉपर को। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है आवर एग्जाम्स बिगिंस ऑन मंडे, तो यहाँ मंडे आपका क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। और एग्ज़ाम तो बहुत सारे होते हैं, तो एग्ज़ाम आपका कॉमन आ जाएंगे। रेलवे का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, तो अगर यहाँ रेलवे बैंकिंग कर देता एग्ज़ाम के पहले तो ये आपका प्रॉपर में हो जाता। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड में गौरी बॉट ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, तो यहाँ पे गौरी क्या है, गौरी आपका नेम है, तो ये प्रॉपर में आ जाएंगे। बट यहाँ पे शूज़ क्या हो जाएगा, का शूज़ हो जाएगा कॉमन में। फिर ये आप कर ही लोगे। 3 नंबर में पॉल है, तो पॉल क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बना लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में है आपको प्रॉपर नेमिंग वर्ड दिया हुआ है और इसमें आपको कॉमन भरना है। राइट अ कॉमन नेमिंग वर्ड्स फॉर ईच प्रॉपर नेमिंग वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, मतलब यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है और कॉमन में आपको फिल करना है। जैसे मुंबई का सिटी हो गया, गंगा का क्या हो जाएगा, रिवर, अप्रैल का क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा, मंथ का नेम है। इटली में क्या लिख देंगे, कंट्रीज लिख देंगे, तो ये भी आपका बन जाएगा। अब सी नंबर क्वेश्चन में है आपका फिल करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लूज इन ब्रैकेट्स, दिया हुआ है ब्रैकेट्स में क्लू, उसी से भरना है। जैसे कि द डैश इज नियर जयपुर, क्या है जयपुर के नियर, नज़दीक, तो यहाँ पे आमेर फोर्ट को लिख दिया गया। नेम ऑफ मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस को लिखना था। अब यहाँ सेकेंड में है डैश इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम लिख दो, रिया, कुछ भी, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिर 3 में है डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया आपको पता है तो लिख दोगे न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर 4 नंबर में है डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो आपके माइंड में आ गया होगा कि दीपावली इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो इस तरह से आप इसको भर दोगे, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों प्रॉपर एंड कॉमन आप समझ गए होंगे, प्रॉपर, पार्टिकुलर नेम एंड कॉमन जनरल नेम। फिर मैं मिलती हूँ आपके। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।